साथियों, सभी संतों, माताओं, बहनों, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सतगुरु महाराज की। शांति के महामानव तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं आज हम जिन महापुरुष की जयंती मनाने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, श्री सतगुरु रविदास महाराज जी को भी मेरा नमन। साथियों, आज उस महापुरुष का जयंती आज हम लोग मना रहे हैं जिन्होंने कई वर्षों पूर्व अपने ज्ञान के आधार पर अपने लोगों में, अपने समाज के लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। और जो लोग हमारे अंधविश्वास कर्मकांडों में विलुप्त रहते थे, उनको उससे बाहर आने का कार्य किया कि आप लोग ये जो हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं को मानते हो, उस लोगों से, उन लोगों से दूर होकर जिन लोगों ने तुम्हें शिक्षा दी, जो लोग, जो संत तुम्हारे लिए इतने कार्य करके गए, उनको मानो। साथियों, ऐसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सतगुरु रविदास महाराज की वाणी पर चलते हुए, तथागत गौतम बुद्ध की वाणी पर चलते हुए, उन्होंने हम लोगों को समता, समानता, न्याय, बंधुत्व के आधार पर भारत का संविधान सौंपा। अब भारत का संविधान सौंपा और उसमें हम लोगों को आरक्षण की भी व्यवस्था की, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो, जो भी आज यहाँ पुराने लोग बैठे हुए हैं, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब हमारे लोगों के गलों में हांडी और पीछे झाड़ू लगा रहता था कि अगर वो लोग चलते थे तो उनका जो पैरों की जो परछाई, जो धूल होती थी, वो उस झाड़ू से मिट जाया करती थी। और अगर वो रोड पर थूकने का काम करे तो वो डबला जो टंगा रहता था, उस डबले में थूकने का काम करते थे। इस प्रकार से हमारे देश में जाति पाति की व्यवस्था थी, लेकिन जो हजारों सालों से जाति पाति की व्यवस्था चली आ रही थी, उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के आधार पर खत्म करने का काम किया। आज भी देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आज भी हमारे लोगों के साथ गांवों में अन्याय अत्याचार होते हैं, हमारे लोगों को भोज पर नहीं बैठने दिया जाता, हमारी माँ बहनों के साथ अन्याय अत्याचार होते हैं। तो इससे हम कैसे रहेंगे? सतगुरु महाराज कहते थे कि सब संगत रहिए माधव जैसे मधुर मखिया। इसका अर्थ कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें इस प्रकार इकट्ठा रहना है जैसे कि मधुमक्खी के छाते में मधुमक्खियां रहती हैं, उस प्रकार इकट्ठा होना है। लेकिन आज हम लोग कई संगठनों में, कई दलों में बट गए हैं। इस प्रकार हम लोग अपने बहुजन समाज के अधिकारों की लड़ाई को नहीं लड़ पाते। लेकिन जिस दिन हमारे बहुजन समाज एक हो जाएगा, उस दिन ये 15% लोग, उन लोग जो आज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हम उन लोगों के ऊपर शासन करेंगे। इसीलिए, लेकिन अब शासन कैसे करेंगे? शासन करने का भी एक तरीका है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को 3 नारे दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब शिक्षा कैसे? आज हमारे लोग, आप लोग देखते होंगे कि आज हमारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूलों में खाना मिलता है कि नहीं? मिलता है ना? तो इस सरकार की नीतियों ने इस प्रकार की नीति बना दी कि पहले से 8वीं तक बच्चों को पास कर दिया जाए, सरकारी स्कूलों में खाना दिया जाए। अब आप लोग एक बात बताएं कि सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? SC, ST और OBC जाति के लोग ही पढ़ते हैं। तो अगर उन लोगों को ठीक से शिक्षा नहीं दी जाएगी, उन लोगों को पहले से 8वीं तक पास कर दिया जाएगा, तो हमारे बच्चों का विकास कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मेरी आप लोगों से निवेदन है, माता पिता, जो जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप आधी रोटी
आज बाबा साहब ने हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को माताओं बहनों से निवेदन है कि सबसे ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम करें। और जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तब आप ये सपना देख सकती हो कि हमारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी बन सके। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को संगठित रहने का एक नारा दिया कि आप लोग शिक्षित बनो और शिक्षित बनने के बाद संगठित रहो। लेकिन आज हमारा समाज, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि कई दलों में, कई संगठनों में बट गया। माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा को समझते हैं। जिनका स्वाभिमान बड़ा होता है वो मिशन को आगे नहीं बढ़ने देते, और जिनका स्वाभिमान जिंदा होता है वो मिशन को कभी रुकने नहीं देते। सारा एक गिलास पानी दे दो। साथियों, इसीलिए अगर हमें अपना स्वाभिमान जिंदा रखना है, अगर हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, तो आज हमारे समाज में एक बहुत बुरी चीज व्याप्त है। क्या? सबसे बड़ी चीज शराब। शराब क्यों? ये इन लोगों के लिए जो 15% लोग हैं, जो 15% लोग हैं, ये जानबूझ के SC, ST, OBC की बस्तियों में शराब की दुकानें खुलवाने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके बच्चे बड़े होकर अच्छी शिक्षा ग्रहण न कर पाए, अच्छे पदों पर न पहुंच पाए। आज आप लोग देख लो, आपके बमोरी बीकाई में कितने बच्चे वकील हैं, कितने बच्चे डॉक्टर हैं, कितने बच्चे इंजीनियर हैं? शायद 1% भी नहीं। इसका क्या दुष्परिणाम है? दुष्परिणाम ये है कि हमारे बच्चे शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर रहे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अगर हम लोग संगठित होंगे, तो जब संगठित होने के बाद हम लोग भी एक आवाज उठाएं कि ये शराब की दुकानें जो खोली जाती है हमारे मोहल्लों में, ये शराब की दुकानें बीका बमोरी के सरपंच के घर के बाजू में खोली जाए, कलेक्टर के घर के बाजू में खोली जाए, एसपी के घर के बाजू में खोली जाए, विधायक प्रदीप लाहिया जी के घर के बाजू में खोली जाए। तब मानेंगे हम लोग कि हमारा समाज संगठित हो गया। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब संघर्ष कैसे करेंगे? संघर्ष ऐसे करेंगे कि बाबा साहब ने आप लोगों को भारतीय संविधान के माध्यम से वोट का अधिकार दिया है। वोट का अधिकार जब हम लोग संगठित हो जाएंगे तो हम लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। और वोट देने के टाइम हम लोगों को ये समझ आएगा कि कौन हमारा हित करेगा और कौन हमारा अहित करेगा। आज आप लोग देखो, मैं वो सब आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी, जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले जी का नाम सुना होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले जो उनकी पत्नी थी, जब माता सावित्रीबाई फुले बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, महात्मा फुले महाराज ने एक उनका दोस्त था ब्राह्मण जाति का। जब वो उनकी बारात में जा रहे थे तो उस जाति के लोगों ने उनको उस बारात से बाहर कर दिया, क्योंकि वो माली समाज से आते थे। अब उन्होंने ये निर्णय लिया कि मेरा इस समाज में अब जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं तो इतना समाज का एक बहुत ऊंचे औहदे वाला इंसान हूँ। अब वो जब मरने जा रहे थे तब हमारे बहुजन समाज के SC ST के लोग थे, उनके गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका हुआ था, वो वहां पर बैठे हुए थे। तब महात्मा ज्योतिबा फुले
कर दिया। लेकिन उन्होंने बताया उनको कि तुम्हारे साथ तो ये व्यवहार सिर्फ आज हुआ है, लेकिन हमारे साथ ये व्यवहार हजारों सालों से होता आ रहा है। उस दिन उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं अपने समाज और SC ST OBC के बच्चों को शिक्षित करने का काम करूंगा, और उनके साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी को भी पढ़ाया। और पत्नी को पढ़ाने के साथ माता सावित्रीबाई फुले जब समाज की बच्चियों को पढ़ाने जाया करती थी तो ऊंची जाति की महिलाएं उनके ऊपर गोबर, उनके ऊपर मट्टी फेंका करती थी। जब वो स्कूल जाती थी तो वो गंदी साड़ी उतार कर दूसरी साड़ी रख कर ले जाती थी और वो पहनकर बच्चों को पढ़ाती थी। तो अब आप लोग ये देखिए कि हमारे समाज में, हमारे बहुजन समाज में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए कि बाबा साहब ने तो अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। बाबा साहब जब लंदन में पढ़ रहे थे, उनका एक बच्चा यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। 3 महीने बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लौटे और उन्होंने माता रमाबाई अम्बेडकर से पूछा कि रमा, हमारा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। तब माता रमाबाई अम्बेडकर ने बोला कि साहब वो तो 3 महीने पहले ही चला गया। बाबा साहब फूल कर रोने लगे। तो बाबा साहब ने उनसे कहा कि रमा, ये बात तूने मुझे 3 महीने पहले क्यों नहीं बताई? तब रमाबाई अम्बेडकर ने कहा कि बाबा साहब, अगर मैं आपको एक बच्चे की मौत की खबर दे देती तो आप जो हजारों करोड़ों बच्चों की लड़ाई वहां पे अंदर लड़ रहे हो उसको छोड़कर वापस आ जाते। इसीलिए मैंने ये बात आपको नहीं बताई। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया। तो मैं आज की यूरोपीय से ये कहना चाहती हूँ कि जो संघर्ष हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया, उनके इतिहास को आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर हम उनको नहीं पढ़ेंगे तो हम उनके संघर्षों को नहीं समझ सकते। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ तो शायद बाबा साहब की बदौलत, महापुरुषों की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर खड़े होकर आपको ये बातें बता रहे हैं। मेरा अब आप लोगों से यही कहना है कि समाज में एक तरफ है, संगठित रहे और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय सद्गुरु।